हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी मंत्रा और मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर मानसी मिश्रा। वी आर बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो वेयर वी आर गोइंग टू शेयर सिनोनिम्स। थंबनेल तो देख ही लिया होगा आपने। यस, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स as synonyms play a very important role in your selection. They are very important for your exam point of view because everyone knows that there are 5 questions of synonyms and 5 marks for them. 5 क्वेश्चन से सिलेक्शन होना और या फिर मेरिट लिस्ट से बाहर हो जाने के लिए तो एक नंबर भी बहुत है। फिर सिनोनिम्स तो हमें 5 मार्क्स दिलाते हैं भाई, तो दे आर वेरी इम्पॉर्टेंट। इन्हें नेगलेक्ट करके सिलेक्शन को सोचा भी नहीं जा सकता। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल सो दैट यू विल बी नोटिफाइड ऑन अवर एवरी नेक्स्ट वीडियो। एग्ज़ाम पास आ गया है, इस समय एक भी वीडियो मिस करना आपके लिए खतरे की घंटी साबित हो सकता है। बिना किसी वीडियो को मिस किए हुए, बिना कोई कंटेंट मिस किए हुए हमारे साथ बने रहें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ वीडियो पसंद आता है और आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही और वीडियोस बनाते रहें ताकि आपको और ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराते रहें, तो आप हमारे चैनल पे हमें कमेंट करके ज़रूर बताते रहें। इसके साथ ही साथ आप हमारे MNS के 21 की प्रिपरेशन के लिए रिवीजन से रिलेटेड फ्री बैचेस से जुड़ना चाहते हैं, जहां हमने अभी तक पॉलिटी का रिवीजन कराया है, हमने केमिस्ट्री का रिवीजन कराया है। आज जो हमारी लाइव क्लास होगी 7 से 8 बजे, हम उसमें एक नए सब्जेक्ट की तरफ बढ़ेंगे और हम ट्राई करेंगे कि बच्चों को कुछ और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बता सकें ताकि वो पढ़ सकें और कुछ नया उन्हें हम रिवाइज़ करा सकें। तो ये हमारी डेली लाइव क्लासेस होती हैं MNS 21 बैच के लिए, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसे कोई भी ज्वाइन कर सकता है। उसके लिए आपको क्या करना है, हमें व्हाट्सएप करना है और हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप एक MNS एस्पिरेंट हैं और 2022 में अपना एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, अगर आप एक MNS एस्पिरेंट है और 2022 में अपना एग्ज़ाम देना चाहते हैं, देन आपको बता दें कि हमारी इनरोलमेंट की प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। आप अभी अपना इनरोलमेंट, अपनी सीट रिज़र्व कराइए, क्योंकि वी आर नॉट लाइक अदर इंस्टीट्यूट्स जो एन नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स के साथ काम करते हैं, क्वांटिटी पे काम करते हैं और क्वालिटी को भूल जाते हैं। We study mantra, we are known for our quality work. We do not work with the quantity, we work with quality. तो हम क्या करते हैं, लिमिटेड नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को रखते हैं ताकि हम उन पर इंडिविजुअली फोकस कर पाएँ। अगर आप हमारी इस क्वालिटी को जज करना चाहते हैं तो आप हमारे उन सभी प्रीवियस स्टूडेंट से पूछ सकते हैं जिन्होंने हमारे पेड बैचेस को ज्वाइन कर रखा है। दे नो हाउ वी डील विद ईच एंड एवरी कैंडिडेट, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल की रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होती हैं, उसकी डिमांड्स अलग अलग होती हैं। कोई किसी सब्जेक्ट में वीक होता है, कोई किसी सब्जेक्ट में वीक होता है, किसी को किसी में एक्स्ट्रा एफर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो हम इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए काम करते हैं। फिर 2022 का बैच ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, फटाफट से हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमें व्हाट्सएप करना है, और नंबर कहाँ मिलेगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए, बहुत सारी बातें हो गई, अब फटाफट से सिनोनिम्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। ओके, पहली लिस्ट आ चुकी है हमारे पास। देखिए, डिवोल्ट यानी रिवर्ड, इसके बाद रिनाउंड, फेम। ये वर्ड रिनाउंड तो आपने अक्सर सुना होगा कि ही इज़ अ वेरी रिनाउंड पर्सनालिटी, तो वो बहुत जानी मानी पर्सनालिटी है, यानी फेम। फिर वैसिलेट, irresolute, then indomitable यानी unconquerable, जिसे जीता ना जा सके। एक चीज़ और बता दूँ, ये वर्ड्स हैं, इनकी स्पेलिंग्स भी ध्यान करके रखिएगा, क्योंकि कोई आउट ऑफ द ब्लू आपसे स्पेलिंग्स के क्वेश्चन में स्पेलिंग्स नहीं पूछी जाएंगी, इन्हीं सारे वर्ड से आपकी स्पेलिंग्स पूछी जाएंगी।
तो ये क्वेश्चन जो सिर्फ आपको 5 मार्क्स के दिख रहे हैं, दे आर नॉट ओनली फॉर 5 मार्क्स, दे आर एक्चुअली फॉर 10 मार्क्स for synonyms as well as for your correct spellings. Okay, next posterior dorsal. Okay, next posterior dorsal. तो आपका anterior posterior होता है ना, तो dorsal and ventral, उसको ध्यान रखिएगा. emphasis significance. देखो emphasis का मतलब होता है कि आप एक word आता है emphasize करना, ठीक है. एम्फसाइज़ करना यानी किसी चीज़ को ज़ोर देकर कहना, ठीक है. तो जब किसी चीज़ की सिग्निफिकेंस होगी, किसी चीज़ की इम्पॉर्टेंट होगी, तो आप उसको सिग्निफाई करोगे, ठीक है. आप उस पर एम्फसाइज़ करके बोलोगे, उस पर ज़ोर दे के बोलोगे, तो आप इस चीज़ से कोरिलेट करके इसको बहुत आसानी से ध्यान कर सकते हो. इसके बाद कॉन्स्क्रिप्ट, ड्राफ्ट. कहते हैं ना ड्राफ्ट तैयार हो गया, इसकी स्क्रिप्ट तैयार होगी, तो स्क्रिप्ट से आप ड्राफ्ट तैयार रखिएगा, और कॉन्स्क्रिप्ट है यानी ड्राफ्ट. ओके. फिर कॉन्स्ट्रेन, रिस्ट्रिक्ट, रोक देना. कॉन्स्ट्रेन आपने बहुत कॉमनली यूज वर्ड है और इसका मीनिंग क्या है आपका, रिस्ट्रिक्ट. फिर नेक्सस, कनेक्शन. हाइपरबोल, एग्जैगरेशन, ठीक है. एग्जैगरेशन एक ऐसा वर्ड है जो स्पेलिंग्स में बहुत ज़्यादा पूछा जा सकता है, क्योंकि थोड़ा टंग ट्विस्टिंग टाइप का है, तो इसके स्पेलिंग्स में आने की संभावना हमें ज़्यादा रहती है. आगे बढ़ते हैं हम आगे. एबनॉर्मल, अननेचुरल. समथिंग विच इज़ अननेचुरल, दैट इज़ अबनॉर्मल. इसके बाद इनवॉइस, लैंग्वेज. कहते हैं ना यार इसकी इनवॉइस तैयार कर देना, प्लीज़ मेक इट इन राइटिंग, और लैंग्वेज में इसको लिख कर दे दो, ठीक है. तो इनवॉइस यानी लैंग्वेज. आई थिंक आप सभी ने इसको नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और हमारे साथ याद कर लिया होगा. देखिए, जब तक आप हमारे साथ याद करेंगे तब तक आप बेनिफिट में रहेंगे. अगर आप सोचेंगे कि आप एक साथ बहुत पूरा पंडित जी का पोथा इकट्ठा करके इकट्ठे रटेंगे, तो आप लॉस में रहेंगे, क्योंकि रटना इज़ नॉट द सॉल्यूशन. इंसान चाहे जितना रट ले, एक टाइम ऐसा आता है कि वो अपनी रटी हुई चीज़ों को भूल जाता है, फिर वो एग्ज़ाम में भी आपको लिए वैल्यूएबल नहीं रहेगी. तो रटना इज़ नॉट द सॉल्यूशन. रटिए मत, क्या करिए, चीज़ों को समझ समझ के याद करिए, और कोशिश करिए कि वीडियो के एंड तक जितना वीडियो में एक्सप्लेन किया जाता है वो आपको याद हो जाए. आगे बढ़ते हैं. ऑस्ट्रेसाइज, बैनिश, कॉर्डल, सेटिस्फाई, जेलस, इनवाइट, फ्यूटिलिटी, यूजलेसनेस, क्विकन, एक्सेलरेट, क्विक, डू सम वर्क वेरी क्विकली, यानी उसको और एक्सेलरेट कर दो भाई, तेज़ी से काम करो. ट्रांशिएंट, टेम्परेरी. कहते हैं ना यार ये तो बहुत ट्रांशिएंट सा है, टेम्परेरी वर्क कर दिया आपने. इसके बाद कंपनसेट, मेक अप फॉर. आपने कंपनसेट एक ऐसा वर्ड है जिसको गवर्नमेंट स्कीम्स में बहुत सुना होगा, कि कंपनसेशन के तौर पे किसी चीज़, किसी पर्सन को ये दिया गया है, ठीक है. तो कंपनसेट यानी मेक अप फॉर, किसी चीज़ के बदले में उसको उसका कंपनसेशन मिला है. फिर रिटेलिएट, एवेंज, हम दुश्मनों को रिटेलिएट करते हैं, ये वर्ड आपने वहाँ सुना होगा, ध्यान रखिएगा. रिवेंज नहीं है ये, अक्सर बच्चे रिटेलिएट को रिवेंज से कंफ्यूज करते हैं. दिस इज़ नॉट रिवेंज, दिस इज़ एवेंज. रिवेंज क्या होता है कि आप किसी से बदला लेते हो, ठीक है. तो दैट इज़ नॉट रिवेंज, दैट इज़ एवेंज, कि आप पर किसी एनिमी ने अटैक किया तो आपने उसका प्रतिघात किया, यानी उसके जवाब में उसको रोकने की कोशिश करी. तो यू आर रिटेलिएटिंग द एनिमीज़, यू आर नॉट टेकिंग रिवेंज विद देम. ओके. इसके बाद आगे बात करते हैं. इनडिस्क्रिमिनेट, अनडिफ्रेंशिएटेड. डिस्क्रिमिनेशन आपने एक पॉलिटी में बहुत ज़्यादा सुना हुआ वर्ड होगा, कि देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन एनी बेसिस इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, और डिस्क्रिमिनेशन किसी को करना भी नहीं चाहिए. तो ये एक बहुत कॉमन सा वर्ड है, आपको पता होना चाहिए कि डिस्क्रिमिनेशन मीन्स डिफ्रेंशिएशन एंड इनडिस्क्रिमिनेशन मीन्स अनडिफ्रेंशिएटेड. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. लिटरेट, वर्बेटिम, ठीक है, लिटरल, वर्बेटिम. आगे बढ़ते हैं. इंट्रिकेट, कॉम्प्लिकेटेड, नोवेल, नॉटी, एडवर्सिटी, एनिमोसिटी,
barren, unproductive, prodigal, lavish. आगे बढ़ते हैं. Poignant, sad, perilous, hazardous, petition, appeal, preserve, persist, educate, enough. देखिए बेटा, यहाँ पर जो educate है that means enough, और जो एक आपका educate आता है ना कि बहुत educate से काम करेंगे, बिल्कुल मैनर से काम करेंगे, दोनों ही आपकी स्पेलिंग्स डिफरेंट हैं, ठीक है. तो उनमें और इनमें प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा कि कौन सा एडिकेट दिया गया है या फिर कौन सा आपसे पूछा गया है. बोथ द स्पेलिंग्स आर कम्प्लीटली डिफरेंट विद ईच अदर. ओके. ट्रांसमिशन, कन्वेंस, फ्लॉन्ट, एग्जिबिट, बिहेवियर, कंडक्ट. बिहेवियर, कंडक्ट. आपका बिहेवियर नहीं अच्छा, मेरे आपका कंडक्ट नहीं अच्छा है, आपका लोगों के साथ व्यवहार नहीं अच्छा है, ठीक है. आगे. असॉल्ट, अटैक, accomplish, achieve, periphery, edge, exquisite, wonderful, wily, cunning, temerity, audacity, psychophancy, flattery. एक बात आपको ये बता दूं कि ये जो हम आपके साथ लिस्ट शेयर कर रहे हैं, दैट इज़ बीइंग प्रिपेयर्ड आफ्टर एनालाइजिंग सो मैनी एग्ज़ाम्स. चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो डिफेंस सेक्टर का कोई भी एग्ज़ाम हो, तो ये एक जो लिस्ट आपके सामने प्रिपेयर की गई है, ये कई सारे आपके एग्ज़ाम्स को एनालाइज़ करने के बाद, उनमें पूछे गए क्वेश्चंस को एनालाइज़ करने के बाद की गई है. अगर आप प्रीवियस ईयर किसी, चाहे एनडीए का उठा लें, चाहे सीडीएस उठा लें, और उठाकर चेक करेंगे तो आप ये देखेंगे कि इनमें से जो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं ये आपको आपके उन क्वेश्चन पेपर्स में मिल जाएंगे. एमएनएस में भी इससे कई क्वेश्चंस पूछे गए हैं. तो चाहे एमएनएस की बात करो, चाहे सीडीएस की बात करो, एनडीए की बात करो, एसएससी की बात करो, ये जो पूरी लिस्ट हमने प्रिपेयर की है, ये बहुत सारे एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करके की है. तो ऐसे में प्लीज़ ये लिस्ट आप बिल्कुल तैयार कर लीजिए. इसे तैयार करने में कोई भी कोताही मत बरतिए. फिर एक बार कह दूं, अगर आप एमएनएस 2022 बैच के कैंडिडेट हैं और प्रिपेयर करना चाहते हैं, अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही अपने सिलेक्शन को पक्का कराना चाहते हैं, तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है. स्टडी मंत्रा इज़ वेटिंग फॉर यू, क्योंकि हम क्वालिटी पे काम करते हैं, ना कि क्वांटिटी पे काम करते हैं. और भाई कहीं और जाएंगे, टाइम वेस्ट करेंगे. देखिए, एक बात तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, कोई भी कैंडिडेट हो, किसी भी इंस्टीट्यूट के कैंडिडेट हो, चाहे वो पाथ फाइंडर का कैंडिडेट हो, चाहे वो सेंचुरियन का कैंडिडेट हो, चाहे वो मेजर कल्सी क्लासेस, येस आई एम टेकिंग द नेम क्योंकि आई हैव एक्सपीरियंस्ड. और आप चाहें तो ये मेरी कही हुई बात को आजमा भी सकते हैं कि चाहे वो सेंचुरियन का कैंडिडेट हो, चाहे वो मेजर कल्सी क्लासेस का कैंडिडेट हो, चाहे वो पाथ फाइंडर का कैंडिडेट हो, चाहे एमएनएस प्रेप का कैंडिडेट हो, वो लास्ट में पूरी तरीके से तैयारी करने के बाद घूम फिर के हमारे पास ही आता है कि मैम आई हैव डन दिस, अब बताइए आगे क्या करें. तो इससे बेटर है कि जगह जगह जाकर कंफ्यूज होने से अच्छा है आप पहली ही बार में सही जगह आएँ, ताकि आप अपने सिलेक्शन को पक्का कर लें. क्यों इधर उधर घूमकर टाइम वेस्ट करें और फिर हमें उन्हें अनविलिंगली मना करना पड़ता है कि बेटा आपने हमारे पास आने में देर कर दी, अब हम कुछ भी नहीं कर सकता. तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए अभी अपनी सीट्स को रिज़र्व कराइए, ताकि आपको इन सारी सिचुएशंस के साथ फेस ना करना पड़े. अगर आपको लगता है कि यार मैम ऐसा तो नहीं बहुत लंबी लंबी फेंक रही हैं, इतनी बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट से बच्चे इनके पास कहाँ से आते होंगे, तो इसका सबूत आप जाइए हमारे चैनल पे, कम्युनिटी पोस्ट देखिए, वहाँ पर आपको बहुत सारे चार्ट्स के स्क्रीनशॉट मिल जाएंगे. ये वही स्टूडेंट्स हैं जो अलग अलग इंस्टीट्यूट से होकर आए हैं और फाइनली हमारे पास आकर कहते हैं मैम अब आप कुछ करवा दो, सिलेक्शन करवा दो. तो कहीं सिलेक्शन बहुत पीछे ना छूट जाए आपसे, इसलिए अभी अपनी सीट को फिक्स कर लीजिए.
चलिए आगे बढ़ते हैं. अटैक, असॉल्ट, ग्रांटेड, अलाउड. क्या प्लीज़ ग्रांट मी लीव फॉर सम डेज. तो ये ग्रांट अलाउ करने से याद रखिएगा. डिलीवर, प्रोनाउंस, इंडिसॉल्वली, फर्मली, इंटरलॉक्यूटर, डायलॉगिस्ट. कहते हैं कि ही इज़ अ वेरी गुड इंटरलॉक्यूटर, ही इज़ अ वेरी गुड डायलॉगिस्ट. बहुत दमदार डायलॉग बोलता है. क्या डायलॉग लिखें, क्या डायलॉग बोलता है. ठीक है. लेविशली, जेनरसली, फिस्कल, फाइनेंशियल, abundant, plentiful, wound up, concluded, alive, aware of, intimidate, frighten, drastic, realistic, meticulous, careful, repeal, cancel, madden, fast. मैडन याद रखिएगा, एक ऐसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ईडियम एंड फ्रेजेस की तरह भी आपसे पूछा जा सकता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की तरह भी पूछा जा सकता है कि फर्स्ट स्पीच जो होती है किसी भी पर्सन की किसी भी ऑडिटोरियम में या कहीं पर भी, दैट इज़ नोन एज मैडन स्पीच. ठीक है. तो ये चाहे आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की तरह पूछा जाए या फिर आपसे इसको पूछा जा सकता है ईडियम्स एंड फ्रेजेस की तरह. ये किसी भी तरह आपसे पूछा जा सकता है, इसको ध्यान रखिएगा. चलिए और आगे बढ़ते हैं. एग्जॉस्टेड, टायर्ड. कहते हैं यार पढ़ते पढ़ते आई एम एग्जॉस्टेड, बहुत थक गए हैं, अब तो नहीं पढ़ा जा रहा, यानी आई एम टायर्ड. फिर काउंटरफिट, रेयर. फिर काउंटर्ड, ऑपोज्ड, एक्यूमेन, शार्पनेस, कैंडिड, फ्रैंक. Next, astronomical, exorbitant, enamored, obsessed with. Yellow journalism, sensational reporting. ये जो yellow journalism है बेटा, that can be asked in your one word substitution. येलो जर्नलिज्म का मतलब होता है कुछ भी ऐसी न्यूज़ को मैनिपुलेट करके इंटरेस्टिंग वे में बना देना, बट उसके पीछे का जो साक्ष्य है वो आपसे छुपा लेना. यानी समथिंग presented in a very idealistic manner but without the proper notice, proper information or proper checking after it. ओके, ये आप इसको बहुत ध्यान से याद कर लीजिएगा. आइए आगे बढ़ते हैं. deafening, very loud, restive, impatient, dearth, scarcity. देखो डर्थ और स्कार्सिटी ध्यान रखिएगा. स्कार्सिटी होगी किसी चीज़ की कमी होगी, भूख आपके पास खाने की कमी है तो ऑफ कोर्स आपकी डेथ हो जाएगी खाने की कमी की वजह से. टैक्टिकल, स्ट्रैटेजिक, डेविएट, डिफर, रिप्रोच, रिब्यूक, गैरुलस, टॉकेटिव, फोर्टिट्यूड, डेफियंस. ओके, आगे बढ़ते हैं. इस लिस्ट में आगे तभी बढ़ेंगे जब आपसे एक और बात कर लेंगे. अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैम सीबीटी है, पेपर करने को मिलेगा, इनफ टाइम मिलेगा. हाँ भाई, पेपर करने को मिलेगा, इनफ टाइम मिलेगा. सीबीटी है, परेशान मत होइए, सब कुछ अच्छे से होगा. बस आप अपने कॉन्फिडेंस को मत खोइए. ठीक है, अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखिए एंड तक, क्योंकि यही एक आपका एकमात्र सहारा है जो आपको वहाँ जीत दिलाएगा. अगर आपने अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खो दिया तो आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे. भले आपने पूरा पढ़ा है नहीं पढ़ा है, जितना भी पढ़ा है या जितना भी प्रिपेयर करके आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आप उतने ही पोर्शन में अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बना कर रखिए. उसे किसी भी कीमत पर कम मत होने दीजिए. चलिए आगे बढ़ते हैं. डेविएट, डिफर, टैशिट, इम्प्लाइड, मियाज, स्कैंटी, एक्सिलरेटेड, ओवरजॉयड, obliterate, demolish, edifying, instructive, amity, friendship, proselytize, convert, rancor, hatred, abruptly, suddenly, pact,
treaty, prudent, careful, zealot, fanatic, dignity, honor. डिग्निटी बनाए रखिए, अपना एक ऑनर बनाए रखिए, ठीक है। ये सारे वर्ड्स हमारे साथ आपको याद हो रहे होंगे और याद इन्हें करते भी चलिए। स्टडी मंत्रा में आपको हर एक सब्जेक्ट की ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो जीएस हो, चाहे आपकी इंग्लिश हो, चाहे वो साइंस हो, कोई भी सब्जेक्ट आपको छोड़ा नहीं जाएगा। तो इन सारी चीज़ों से बिल्कुल बेफिक्र हो जाइएगा हमारे पास आते समय कि क्या मैम रीजनिंग पढ़ाएंगी, क्या मैम क्या पढ़ाएंगी, जीएस पढ़ाएंगी, इंग्लिश पढ़ाएंगी, साइंस पढ़ाएंगी, क्या पढ़ाएंगी। आपको बता दूं, हर एक सब्जेक्ट आपको प्रिपेयर करवा के ही एग्ज़ाम में भेजा जाएगा विद प्रॉपर रिविज़न। लेकिन हाँ, अगर आपने देर कर दी हमारे पास आने में तो फिर हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बेटा आपको पता है 11th-12th का कोर्स कंप्लीट कराना होता है, यानी काफ़ी ज़्यादा सिलेबस प्रिपेयर करवा के आपको एग्ज़ाम में भेजना होता है। फिर आप कहें आप हमारे पास आएँ और हम चुटकी बजाएं, पलक झपकाएं और आपका सब कुछ हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए टाइम को मत वेस्ट करिए, एज सून एज पॉसिबल, एज अर्ली एज पॉसिबल हमें ज्वाइन करिए। आगे बढ़ते हैं। ये आज की हमारी आखिरी लिस्ट है सिनोनिम की। एज, एरा, इंडस्ट्रियस, डिलियन। अच्छा, इंडस्ट्रियस का एक मीनिंग होता है हार्ड वर्किंग भी। ही इज़ वेरी इंडस्ट्रियस, ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, ठीक है, तो वो भी ध्यान रखिएगा। यूलॉगी, praise, intervention, interference, discern, determine, momentous, enormous, deteriorate, grievous, insipid, dull, charismatic, exceptionally fascinating, engrossed, abhorrent। इसके बाद igneous, candid, exaggeration, amplification। इसके बाद इंसॉल्वेंट, बैंकरप्ट, कट आउट, suited, apprehend, comprehend. So that's all for today. Thank you so much for being with us. Thank you so much for liking our content. Don't forget to subscribe our channel. Thank you everyone.